गुड मॉर्निंग एवरीवन। ये अपनी यूनिवर्सिटी का आज 7वां टेस्ट है, अंतिम आहुति का, जो मैंने दिया था। इसका सॉल्यूशन मैं यूट्यूब पर करवा रही हूँ। अगर आपको पसंद आए तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित भूगोलवतों को उनके कालानुसार सही क्रम में चुनिए। तो इसका होगा ऑप्शन 3 अनेक्जिमेंडर, हेरोडोटस, एराटोस्थेनेस तथा हिप्पार्कस। फिर है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। तो पार्थिव एकता की संकल्पना विटोर डे ला ब्लांस ने दी थी। फिर है द नेचर ऑफ ज्योग्राफी, तो ये हार्टसॉन की थी। द नेचर ऑफ ज्योग्राफी तथा प्रेस्पेक्टिव ऑन द नेचर ऑफ ज्योग्राफी है ना, ये हार्टसॉन की थी, तो ये गलत हो गया। फिर है टेट्रीज ऑफ द हेवन अरस्तु की है। सांस्कृतिक भूगोल कार्ल सावर की है, तो इसका हमें गलत पूछा है। तो दी नेचर ऑफ ज्योग्राफी इसमें हकीकतन दिया हुआ है और है कौन, हार्टसॉन है। और अगर आपको पूछे कि सांस्कृतिक भूगोल का जनक कौन है, तो भी कार्ल और सावर है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न में से किस विद्वान के अनुसार मौसम मानव की शक्ति, स्वास्थ्य, जीवनावधि, दृष्टिकोण और उसकी उपलब्धियों को प्रभावित करता है। तो हंटिंगटन है। और अगर ऑप्शन के अनुसार अगर मैं सोल्व कराऊँ तो फ्रेबे है ना, ये फ्रेबे ने संभववाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था, फ्रेबे ने। और संभववाद का जनक है ना, विटोर डे ला ब्लांस को कहा जाता है। और फ्रोबेल किंडरगार्टन विधि फ्रोबेल की है ही, आप ध्यान की। फिर है क्वेश्चन नंबर 4, एशिया का स्पंदन द पल्स ऑफ एशिया पुस्तक की रचना किसने की है। तो ये हंटिंगटन ने की है। द पल्स ऑफ एशिया की पुस्तक की रचना हंटिंगटन ने की है। और ये कार्ल सावर ने सांस्कृतिक भूगोल का जनक है। एशिया का स्पंदन है नहीं, ये हंटिंगटन की पुस्तक होगी। फिर है यूएसए में क्षेत्रीय भूगोल की नींव किसने रखी। तो यूएसए में अगर क्षेत्रीय भूगोल की नींव पूछे आपको, तो हार्टसॉन ने रखी थी। अगर आपको पूछे कि भूगोल को क्षेत्रवर्णी विज्ञान किसने कहा है, तो वो हेटनर होगा। डाउट क्लियर हो जाएगा इससे कि यूएसए में क्षेत्रीय भूगोल की नींव किसने रखी। तो ये तो हार्टसॉन ने रखी थी। और भूगोल को क्षेत्रवर्णी विज्ञान किसने कहा था, तो ये कहता हेटनर ने। और हार्टसॉन की बुक भी है नेचर ऑफ ज्योग्राफी, पर्सपेक्टिव ऑन द नेचर ऑफ ज्योग्राफी। फिर छठा क्वेश्चन है, फ्रांस का भूगोल कृति किसकी है। तो विटोर डे ला ब्लांस की है। प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी भी इन्हीं की है। और फ्रांस में भूगोल का जनक भी है ना, विटोर डे ला ब्लांस को ही कहा जाता है। रेड जेल मानव भूगोल का जनक है, रेड जेल। फिर है क्वेश्चन नंबर 7, मानव भूगोल को वर्तमान वैज्ञानिक ढंग से प्रतिपादित करने का काम किसने किया था। तो ये रेड जेल ने किया था। फिर है कार्ल सावर की रचना नहीं है, तो ये 4th नंबर नहीं है। एनाल्स दी ज्योग्राफी नहीं है। स्थल एवं जीव, पल्स एंड लाइफ, ये तो है पल्स एंड लाइफ कार्ल सावर की है। दृश्य भूमि स्वरूप भी है। जैविक विश्व का मानवीय उपयोग भी है। ह्यूमन यूज ऑफ बायोलॉजिकल वर्ड, ये भी है, तो ये 4th नंबर नहीं है। फिर है अमेरिका में पहली बार क्षेत्रीय विभिन्नता शब्द किसने प्रयोग किया था। तो ये कार्ल सावर ने किया था अमेरिका में। अगर क्षेत्रीय विभिन्नता शब्द का प्रयोग किसने किया था, कार्ल सावर ने किया था। और भूगोल को क्षेत्रवर्णी विज्ञान किसने कहा था, हेटनर ने कहा था। ये डाउट क्लियर है। फिर है सांस्कृतिक भूदृश्य की परिकल्पना किसने दी थी। तो कार्ल सावर को कहा था, कार्ल सावर ने दी थी सांस्कृतिक भूदृश्य। और कार्ल सावर सांस्कृतिक भूगोल का जनक भी कार्ल सावर को ही कहा जाता है। फिर है रेड जेल द्वारा रचित वोल्डर कुंडे का अर्थ है। तो इसका होगा मानव प्रजाति का इतिहास होगा, क्योंकि मानव भूगोल का अगर जनक पूछे तो मानव भूगोल का जनक रेड जेल है। राजनीतिक भूगोल का जनक भी रेड जेल है। एड कुंडे पुस्तक की रचना रिटर ने की है, जबकि वाल्डर कुंडे की पुस्तक की रचना रेड जेल ने की है। एड कुंडे की रिटर ने की है। रिटर को आराम कुर्सी वाला भूगोलवेत्ता भी कहा जाता है। फिर है क्वेश्चन नंबर 12, संपूर्ण पृथ्वी एक इकाई है जिसके विभिन्न भाग एक दूसरे से अंतर संबंधित होते हैं। तो ये पार्थिव एकता का सिद्धांत विटोर डे ला ब्लांस ने दिया था ना, उसमें कहा गया पार्थिव एकता के सिद्धांत में कि संपूर्ण पृथ्वी एक इकाई होती है और उसके विभिन्न भाग है ना आपस में अंतर संबंधित यानी जुड़े हुए रहते हैं। तो ये पार्थिव एकता के सिद्धांत विटोर डे ला ब्लांस ने कहा था। फिर है मानव भूगोल अस्थायी पृथ्वी तथा चंचल मानव के पारस्परिक परिवर्तन संबंधों का अध्ययन है। ये जो सैम्पुल थी ना, रेड जेल की शिष्या थी ये सैम्पुल, इन्होंने कहा था ये रेड जेल ने कहा था ये। फिर है ये किसका कथन है कि मानव ने अपने सामंजस्य में प्रकृति के द्वारा निर्धारित की गई सीमाओं का एक पद और आगे बढ़ा दिया है। तो ये टेलर ने कहा था, ग्रिफिथ टेलर ने। और फ्रेबे है ही संभववाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग फ्रेबे ने किया था। और संभववाद का जनक विटोर डे ला ब्लांस को कहा जाता है। सावर है सांस्कृतिक भूगोल का जनक है। ईशा बोमेन भी है, किसी से याद नहीं आ रहा है। फिर निम्नलिखित से किसने कहा था कि इतिहास वर्णीय है और भूगोल विवरणीय है। तो ये इमैनुअल कांट ने कहा था। यह कथन ए
16 क्वेश्चन आप देख लीजिए। ये धरातल के विभिन्न क्षेत्रों में भूआकृतिक लक्षणों में अंतर को क्षेत्रीय विभेदीकरण के रूप में जाना जाता है। तो ये कारण तो सही है। फिर भूगोल की परिभाषा अंतर संबंध विभेदक विशेषता तथा विभिन्न घटकों क्षेत्रीय विभक्ति पर आधारित है। ये भी सही है, लेकिन ये आर है ना, आर ये ए का स्पष्टीकरण है, ये होगा इसमें उत्तर। फिर है किसकी राय में भूगोल एक छत्तरवर्णी विज्ञान है। तो मैंने पहले ही बता दिया कि हेटनर ने भूगोल को एक छत्तरवर्णी विज्ञान कहा है। हेटनर ने, तो किसने कहा है? हेटनर ने। फिर आपको बता दूं भूगोल का जनक हिकेटियस है, तार्किक भूगोल का जनक इमोल कांट है, गणितीय भूगोल का जनक संस्थापक सेल्सो अलेक्जेंडर है, प्रादेशिक भूगोल का जनक कार्ल रिटर है, सांस्कृतिक भूगोल का जनक कार्ल सावर है। फिर है भूगोल के अध्ययन में मानव के अंदर दृष्टिकोण का अपनाया था। तो ये रिटर्न ने अपनाया था। रिटर्न को आराम कुर्सी वाला भूगोलवेत्ता भी कहा जाता है। ये बैठा बैठा आराम करता था कुर्सी पे, इसलिए। और कार्ल सावर सांस्कृतिक भूगोल का जनक है ही। टोलेमी आउटलाइन ऑफ ज्योग्राफी पुस्तक की रचना किसने, आप बताइए कमेंट में। फिर है भूगोल का मुख्य अध्ययन उद्देश्य पृथ्वी की सतह के परिवर्तनशील स्वरूप का यथार्थ मूलक क्रमबद्ध और तर्क संगत, आपको याद रखना है। यथार्थ मूलक क्रमबद्ध और तर्क संगत, ये शब्द याद रखना है। और परिभाषा किसने दी थी? तो ये हार्टसॉन दी थी 1959 में। ये अपनी इनकी बुक थी पर्सपेक्टिव ऑन द नेचर ऑफ ज्योग्राफी, इसमें दी थी उन्होंने हार्टसॉन ने 1959 ईस्वी में। फिर है नेचर ऑफ ज्योग्राफी हार्टसॉन की है। रेड जेल एंथ्रोपोज्योग्राफी रेड जेल की है। फिर है पार्थिव एकता समस्त भौगोलिक प्रगति में प्रभावी विचार रहा है। उपरोक्त कथन का श्रेय है विडोल डिला ब्लांस का है। ये विडोल डिला ब्लांस ने पेंच की अवधारणा भी दी है जो ग्रामीण क्षेत्रों से संबंधित है। याद रखना, पेंच की अवधारणा जो विडोल डिला ब्लांस ने दी है ना, ये ग्रामीण क्षेत्रों से संबंधित है, शहरी क्षेत्रों से संबंधित नहीं है। प्रादेशिक अध्ययन को ना विडोल डिला ब्लांस ने भूगोल का कोर कहा है। और जनरल डी वाई की संकल्पना भी दी है। और फिर आपको पूछे नेचर ऑफ ज्योग्राफी किसने दी है? तो ये हार्टसॉन ने दी है। और हार्टसॉन है ना द्वैतवाद विरोधी रहे हैं, द्वैतवाद के समर्थक नहीं है, द्वैतवाद के जबकि विरोधी है। और हार्टसॉन ने कहा था कि भूगोल को करके दिखाया जा सकता है, बातें करने से कुछ नहीं होता। फिर है एंथ्रोपोज्योग्राफी पुस्तक की रचना किसने की थी? तो ये रेड जेल ने की थी। फिर है किसने यह समर्थन किया था कि जलवायु इतिहास संस्कृति जीवन पद्धति तथा व्यवसाय का मुख्य निर्धारक है? तो जलवायु यानी क्लाइमेट आते ही आपको हंटीगटन चेप देना, आपको या ध्यान रखना है। क्लाइमेट आते ही, क्लाइमेट दिखते ही है ना, आपको हंटीगटन चेपना है। रेड जेल एंथ्रोपोज्योग्राफी है ही। फिर क्लाइमेट ज्योग्राफी हंटीगटन है। इको एंड सोशल ज्योग्राफी पुस्तक के लेके भी हंटीगटन है। और द पल्स ऑफ एशिया का स्पंदन, ये हंटीगटन की है। द पल्स ऑफ एशिया, ये हंटीगटन की पुस्तक है। फिर है किसने मध्य अक्षांशीय भागों में सभ्यता की उन्नति तथा उष्णकटिबंधीय में विकास के भाव को जलवायु की दशाओं से संबंधित है। जलवायु आ गया तो ठोको हंटीगटन। फिर है निम्न में से कौन सी सही सुमेलित नहीं है? पेंच की विडोल डिला ब्लांस ने दी थी। कोस्मोस पुस्तक की रचना 5 खंडों में हम्बोल्ट ने की है। जनरल डी वाई की संकलन डिबांजिया ने दी। अंतःक्रिया का नियम जिन ब्रुन्स ने दिया है। जनरल डी वाई ये डिबांजिया, ये गलत है, 4th गलत है। फिर है एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन डिस्पेंसरी पुस्तक के लेखक का क्या नाम है? कार्ल सावर है। अमेरिका में क्षेत्रीय भिन्नता शब्द का प्रतिपादन कार्ल सावर ने किया, जबकि संभववाद का जनक विडोल डिला ब्लांस है। संभववाद के शब्द का प्रयोग फ्रेबे ने किया है। पेंच की अवधारणा किसने दी है? विडोल डिला ब्लांस ने दी है। फिर 28वां क्वेश्चन है प्रश्न पुस्तक मेन स्प्रिंग ऑफ सिविलाइजेशन एंड क्लाइमेट आते ही ठोको हंटीगटन। द पल्स ऑफ एशिया हंटीगटन है। इको एंड सोशल ज्योग्राफी पुस्तक के लेखक का नाम हंटीगटन है। प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी पुस्तक के लेखक का नाम हंटीगटन है। इको एंड सोशल ज्योग्राफी के पुस्तक का नाम हंटीगटन है। द पल्स ऑफ एशिया पुस्तक के लेखक का नाम हंटीगटन है। प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी हंटीगटन है, याद रखें आप। फिर है निम्न में से किस विद्वान के अनुसार विश्व के वर्तमान के उच्च सभ्यता वाले स्थल निश्चित रूप से अनुकूल जलवायु वाले प्रदेश है? भूतकाल में भी इसी की भांति जहाँ कहीं उच्च स्तरीय सभ्यता का विकास हुआ है वहाँ भी इसी की भांति अनुकूल जलवायु रही होगी। हंटीगटन होगा इसका। जलवायु आएगा ना क्लाइमेट चेपो हंटीगटन। फिर है ये किसने बताया था? होमर ने क्या किया था? होमर ने 4 हवाएं बताई थी। तो उत्तर में तो बोरस होती, उत्तर में बोरस, दक्षिण में नॉर्थ, पूर्व में ह्यूरस और दक्षिण में जेफरस है। तो इसमें ये 2 गलत है, क्योंकि उत्तर में बोरस थी, दक्षिण में नॉर्थ थी, तो यहाँ गलत दिया हुआ है ना। फिर जेफरस, पूर्व में जेफरस, पूर्व में ना जेफरस नहीं थी, पूर्व में
ह्यूरस थी और जेफिरस पूर्व में थी, याद रखना आपको। देखो, उत्तर में बोरस, दक्षिण में नोट्स, पूर्व में ह्यूरस, दक्षिण में जेफिरस, तो ये चारों ही गलत है। फिर है दक्षिण से प्रवाहित तूफानी आर्द्र और अग्र हवा को होमर ने क्या नाम दिया था? नोट्स दिया है, नोट्स। और होमर ने ना इलियड तथा ओडेसी नामक दो ग्रंथ भी बताई हैं जिसमें टार्जन के युद्ध का वर्णन है। टार्जन मूवी देखी है हमने, तो टार्जन का युद्ध नहीं देखा था कि किस में वर्णन है, अब पता चल रहा है ज्योग्राफी पढ़ने पे। फिर है गणितीय भूगोल के संस्थापक है, तो थेल्स एवं अलेक्जेंडर है ना, ये गणितीय भूगोल के संस्थापक है। फिर है हेरोडोटस, हेरोडोटस को इतिहास का जनक कहा जाता है और प्रजाति वैज्ञानिक भी हेरोडोटस को कहा जाता है। अरस्तु है नियतिवादी विचारक है तथा हेरोडोटस की दो पुस्तक थी, ब्रह्मांड विज्ञान तथा मीटरोलॉजी का। और टोलेमी ने इसे भाव वर्णन करता तथा साहित्यिक चोर कहा जाता है। इन्होंने टोलेमी ने ना ये क्या चुरा लेता था, लोगों के कंटेंट चुरा चुरा के अपने कंटेंट में ऐड कर देता था, इसलिए इसे भाव वर्णन करता है, वो साहित्यिक चोर भी कहा गया। और अल्माजेस्ट पुस्तक की रचना टोलेमी ने की है, जो नक्षत्रों की सबसे प्रमाणिक पुस्तक मानी जाती है, अल्माजेस्ट। फिर है ओडेसी नामक पुस्तक की रचना होमर ने की है, मैंने बताया था इलियड व ओडेसी दो पुस्तक थी जो किसने की है? होमर ने की है। थैंक यू। आगे आगे देखता जाइए, भी नहीं थैंक यू। फिर है जस पीरियडस पुस्तक की रचना की है, जस पीरियडस पुस्तक की रचना केटियस ने की है। फिर है उस भूगोलवेत्ता का नाम बताइए जिसने मिस्र को नील नदी का वरदान कहा था। हेरोडोटस ने कहा था मिस्र को नील नदी का वरदान, और इस हेरोडोटस ने ये ना सर्वप्रथम डेल्टा शब्द का प्रयोग किया था और नील नदी के डेल्टा का इन्होंने वर्णन किया था। फिर है हेरोडोटस, हेरोडोटस ने काला सागर को आंतरिक सागर व अजोब सागर को इसकी माँ कहा था। हेरोडोटस प्रथम भूगोलवेत्ता जिसने कैस्पियन सागर को आंतरिक सागर माना, ये सही होगा। फिर निम्न विद्वानों में से किसने सर्वप्रथम विश्व भूखंड को 3 महाद्वीपों यूरोप, एशिया और लीबिया में बांटा? तो हेरोडोटस ने वहाँ पर साहब। फिर प्रथम भूगोलवेत्ता जिसने कैस्पियन सागर को आंतरिक समुद्र कहा था, हेरोडोटस ने कहा था। फिर निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए। रोमन्स का मुख्य योगदान ऐतिहासिक एवं गणितीय भूगोल में था, सही है। इरेटोस ने अज्ञात देश की संकल्पना इरेटोस ने नहीं दी थी बल्कि टोलेमी ने दी थी अज्ञात देश की संकल्पना। आउटलाइन ऑफ ज्योग्राफी पुस्तक की रचना टोलेमी ने की है, सही है ये। फिर विश्व मानचित्र बनाने तो टोलेमी ने खगोलीय सिद्धांतों का प्रयोग किया, ये भी सही है सर, तो गलत हो गया, बी हो गया, क्योंकि ये अज्ञात देश की संकल्पना किसने दी है? टोलेमी ने दी है। फिर एस्ट्रोलेब नामक यंत्र का आविष्कार किया था, तो हिप्पाकस ने किया था एस्ट्रोलेब यंत्र का आविष्कार। फिर किस भूगोलवेत्ता ने स्पष्ट किया कि भूमध्य रेखा से उत्तर और दक्षिण की ओर अक्षांश वृत्तों की लंबाई क्रमशः घटती जाती है, तो हिप्पाकस ने कहा था। टोलेमी तो हिप्पाकस हो गया, इस हिप्पाकस ने बताया था कि स्पष्ट किया कि तो भूमध्य रेखा से उत्तर की ओर तथा दक्षिण की ओर अक्षांश वृत्तों की लंबाई क्या होती है? क्रमशः घटती जाती है। टोलेमी साहित्य जोर कहा जाता है। अल्माजिस पुस्तक की रचना की थी, द आउटलाइन ऑफ ज्योग्राफी टोलेमी की पुस्तक है, जिसे भूगोल का जिटर कहा जाता है। भूगोल पृथ्वी विशेष लक्षणों सही क्रमबद्ध उतार के देने, ये हार्ट्सो ने कहा था। फिर निम्नलिखित में से वह प्राथमिक विद्वान कौन था जिसने यह विचार प्रस्तुत किया था कि अधिकतम तापमान विषुवत रेखा पर नहीं बल्कि आयन रेखाओं के निकट उष्ण मरुस्थलों में पाया जाता है, ये वारियनियस ने कहा था। फिर निम्नलिखित भूगोलवेत्ता उनके विपरीत कालक्रम अनुसार क्रम कीजिए, ये टोलेमी, इरेटोस, अरस्तु तथा अलेक्जेंडर है। फिर निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो स्ट्रेबो ज्योग्राफी नामक 12 खंडों की कृति, 12 खंडों की नहीं है, ये 17 खंडों की। स्ट्रेबो की ज्योग्राफी नामक है ना, ये 12 खंडों की नहीं है, 17 खंडों की है। फिर टोलेमी अल्माजिस्ट या ज्योग्राफी सेनेटिक्स नामक प्रसिद्ध कृति प्रकाशित की थी, सही है। हिकेटियस ने एस्ट्रोलेब यंत्र की रचना केटियस ने की थी, जबकि हिप्पाकस ने की थी एस्ट्रोलेब नामक यंत्र की। अंग्रेजी में नोमन यंत्र का प्रयोग किया था, तो दो ही सही है, पहला ये, दूसरा और चौथा। फिर विश्व मानचित्र को मापक पर सर्वप्रथम किसने तैयार किया था? तो ये अनेक्जिमेंटर होगा। फिर प्रादेशिक अध्ययन की व्याख्या करने के लिए लांडरगुड्डे शब्द का प्रयोग किया था, लांडरगुड्डे रिटर्न नहीं किया था, लांडरगुड्डे। इरेटोस ने पृथ्वी का अनुमान कैसे लगाया था? रेखा गणित द्वारा लगाया था। फिर किसने पृथ्वी से सूर्य और चंद्रमा की दूरी निश्चित करने का प्रयास किया था? हेरोडोटस ने। धन्यवाद। 50 क्वेश्चन मैंने डाल दिए, 70 क्वेश्चन कल डालेंगे।